प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है, जो आपके सिलेबस के लिए निर्धारित किया हुआ है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बीए द्वितीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र और इसका नाम है दीपिका। आपके जो प्रश्न पत्र है वो पूरे 100 अंक का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 36 अंक होंगे। सबसे पहले जो इसके कवि हैं वो केशव दास जी हैं, जिनकी रामचंद्रिका इसमें है। रामचंद्रिका की जो राम वंदना है वो इसमें है। पूरण पुराण और पुरुष पुराण, सूर्योदय वर्णन है इसमें। अरुण गात देती मुक्ति को, अति प्रात दिन भामिनी की भाल को, व्योम में मुनि देखिए दीक्षिता तिनकी हुई, पंचवटी वर्णन है। फल फूलन पूरे रति मधु जाने, सब जात फटी धूर जटी पंचवटी, शोभित दंडक की रुचि जनु मूर्ति लसे। लंका हनुमान लंका गमन है इसमें। हरि कैसो वाहन हनुमान चलो लंक को। दूसरे जो कवि हैं वो जाने माने जो रीतिकालीन कवि हैं वो है बिहारी। बिहारी के लगभग 20 दोहे आपके इस पाठ्यक्रम में लिए गए हैं, जो उनके समस्त दोहों में से चुनिंदा जो सेलेक्ट किए हुए दोहे हैं वो माने गए हैं। जैसे मेरी बहु बाधा हरो तज तीरथ हरिराधिका, नाच अचानक ही उठे कहत नटत नटत रिझत खिजत, नेहन नैनन को उपजी बड़ी बलाय, पाय महावर देन को नायन बैठी आय, मंगल बिंदु सुरंग मुख अंग अंग नग जगमगे, भूषण भारू समारी है कीने हूँ कोटिक जतन, या अनुरागी चित्त की यद्यपि सुंदर सर्पनी सगुना दीपक दे है। और कहाँ कहो वाकी दशा हरि प्राणन के ईस, पतरा ही तिथि पाइये वा घर के चौपास, निस अंधियारी नील पट पहरे चली पिए गे है, औंधाई शीशी सुमखी विरह अनन बिललात अगन बिललात, इति जावत उत्जात सखी, लाल तुम्हारे विरह की अगन अनूप अपार, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगभाग, कनक कनक ते सुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराए नर वहाँ पाए बोराए। फिर आगे है आपके को कही सके बड़ेन सो लखे बड़ी हूँ भूल, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर नहीं विकास ही काल, अली कली ही शोभ लो आगे कौन अवाल, जिसके बारे में कल भी अपने जिक्र किया था इस दोहे के बारे में। मरत प्यास पिंजरा पर्यो सुआ समय के फेर, जगत जनायो जिही सकल सो हरि जानियो नाही, ये तो लगिया मन सदन में। इस तरह से बिहारी के लगभग 20 दोहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तीसरे जो कवि आते हैं वो है कवि देव। जाके न काम न क्रोध विरोध है, कोऊ कहो कुलटा कुलीन, रावण रूप रहो भरी नैनन, गंग तरंगिनी बीच बिरंगिनी, ऐसे जूहू जानत की जेहे तू विषय के संग, डार दुर्म पालना बिछुना नौ पल्लव के, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, राधिका कान को ध्यान करे माखन सो मन दूध सो जोवन, को बची है यह बेरी वसंत पे आवत। इस तरह से कविदेव के ये प्रस्तुत जो दोहे हैं वो आपके पाठ्यक्रम में हैं। फिर इसके बाद आते हैं छोटे कवि कवि भूषण। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, बाने फहराने गहराने वेद राखे विदित पुराण, उतरी पलंग ते न दियो है धरा पे पग, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी। ये बहुत ही अच्छा पद है कवि भूषण का कि तीन बैर खाती ते वे तीन बैर खाती हैं, विजन डुलाती ते वे विजन डुलाती हैं। ये जो है ये उस समय का वर्णन उन्होंने किया है जब औरंगजेब ने भारत के राजाओं पर आक्रमण किया, और औरंगजेब बहुत अधिक बार आक्रमण कर रहा था, इसलिए भारतीय जो राजा हैं वो परास्त हो जाते थे। उनको मात देने के लिए हमारे जो वीर शिवाजी हैं, उन शिवाजी के द्वारा जब मुगलों के ऊपर आक्रमण किया गया तो मुगलों की जो स्त्रियां हैं उन स्त्रियों की क्या दशा हुई, उस दशा का वर्णन उन्होंने इसमें किया है कि वे मुगल स्त्रियां जो दिन में 3 बार स्वादिष्ट भोजन
किया करती थी, आज उन्हें बैर की जो झाड़ी पर लगने वाले जो 3 बोर हैं वो खा करके ही गुजारा करना पड़ रहा है। जो मुगल स्त्रियाँ अपने महलों में रहकर अपनी दासियों के द्वारा अपने शरीर पर यहाँ पंखे झलवाया करती थी, हवा करवाया करती थी, आज उन्हें जंगल में गुफाओं में रहना पड़ रहा है, वहाँ पंखे और दासियाँ उपलब्ध नहीं है, इसलिए बड़े बड़े पेड़ों के पत्तों को तोड़कर वे स्वयं ही अपने हाथों से अपने शरीर पर हवा कर रही है। और अगला जो दोहा है इनका कविभूषण का, अतर गुलाब चोवा चंदन सुगंध सब सहज, सोधे को अपार आधार किशमिश जिनको आहार, आपस ही की फूट हीते सारे इंदुमान टूटे, और भुज भुजगेश की बेसंगिनी भुजंगिनी सी, अति सौंध्य भरी सुखमा सुखरी मुख ऊपर। ये कविभूषण के प्रस्तुत दोहे हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। इनके बाद आता है कवि घनानंद, और छवि को सदन मोद मंडित, भोर ते सांझ लो कानन और निहारती, सोए न सोए वो जागे न जाग, नित धोस खरी उर्मांझ अरी, अंतर उदेग दाह अखिल प्रवाह आंसू। यहाँ हम एक बात करना चाहेंगे कि कवि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं बन सकता, कवि के लिए भी एक कल्पना शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। और साहित्य में जैसा हम पढ़ते हैं कि आहत होगा वो पहला कवि होगा, और घनानंद कवि के साथ भी लगभग वैसा ही हुआ, क्योंकि घनानंद जिस राजा के दरबार में कवि हुआ करते थे वहाँ पर एक सुंदर सी नर्तकी वेश्या थी जिसका नाम सुजान था, और सुजान को वे प्रतिदिन नृत्य करते हुए देखा करते थे। मन ही मन वे सुजान को चाहने लगे और सुजान से प्रेम करने लगे। जब राजा का ध्यान कवि घनानंद पर गया तो घनानंद अपना कवि कर्म नहीं कर रहे थे। राजा ने जब घनानंद को बुलाकर पूछा कि कवि, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ आपका ध्यान साहित्य सृजन के अंतर्गत नहीं लग रहा है, तब घनानंद के द्वारा राजा से यह कहा गया कि महाराज, मैं मन ही मन सुजान को प्रेम करने लग गया हूँ। राजा ने सुजान को बुलाया, सुजान से पूछा गया कि क्या सुजान, तुम भी कवि घनानंद से उतना ही प्रेम करती हो जितना ये तुमसे करते हैं? तो सुजान ने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि कौन महाराज, मैं इनको जानती तक नहीं कि ये कौन है, तो मैं भला इनसे प्रेम कैसे कर सकती हूँ। तो सुजान ने जो राजा के सामने जो अपने वाक्य कहे वो यहाँ कवि घनानंद को यहाँ अखर गए, और सुजान ने उनके लिए ये कहा कि महाराज, मैं एक राज दरबार की नर्तकी और वेश्या हूँ, और एक वेश्या कभी किसी की प्रेमिका नहीं हो सकती। तो ये कवि घनानंद जो है वो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने को मिलेंगे। नैनन में लागे जाए जागे सु करे जे बिच, दिनन के फेर सो भयो है हेर फेर ऐसो, कौन की शरण जे आप त्यों काहू पे, जासो प्रीत ताही निठुराई, और मीत सुजान अनीत करो जिन हा न हुजिए। इनके बाद आते हैं आलम कवि। आलम कवि रुचिर बरन चीरू चंदन, अखियाँ भली जो ऐसे, चाहती सिंगार तिने सिंगी को, बारे ते न पलक लगत, और शीत रिपु भई भीत भई, लता प्रसून डोल बोल कोकिला, पालन खेलत नंद नलन, देहों ददी मधुर धरनी, नीके नहाय धोए धूरी बैठो, और गोरस सुहोरी लिए शंभुता को मत दिए। इस तरह से ये आलम के दोहे आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने होंगे। इनके बाद आते हैं पद्माकर कवि, और प्रकृति के बहुत ही सुंदर चित्रकार हैं पद्माकर कवि, और इनके काव्यों में प्रकृति का सुंदर वर्णन मिलता है। कूलन में केलिन कछारन में, और भांति कुंजन में, चंचला चमाके चहु ओरन ते चाह भरी, आई वो खेलन फाग इहो, सीज ब्रज चंद पे चलियो, ऐसी न देखी सुनी सजनी, तीर पर तरनी तनुजा के तमाल तरे। और यहाँ बिल्कुल अनुप्रास का प्रयोग उन्होंने किया है। और फहरे निशान दिशान जाहिर धवल दद बक पात के, सिर कटी धर कटही, किल किलकत चंडी लही निज खंडी। ये पद्माकर के प्रस्तुत दोहे जो पद हैं वो आपको पाठ्यक्रम में पढ़ने हैं। इनके बाद जो आठवें जो अंतिम जो कवि आ रहे हैं आपके, वो हैं सेनापति। राखती न दोपे कोपे पिंगल, बानी सो सहित सुवरण मुह रहे जेहों, करत कलोल श्रुति दीरघ, कालिंदी की धार निर्धार है, सोहे संग आदि रही रति हूँ, और मालती की माल तेरे, और मानव हूँ प्रमाल ऐसे, वरण वरण तर फूले। इस तरह से आपके पाठ्यक्रम में जो प्रथम प्रश्न पत्र है दीप्तिकाल, उसके अंतर्गत यहाँ 8 कवि है, और 8 कवियों के जो बिल्कुल चुने हुए जो दोहे और पद हैं वो आपको पढ़ने हैं। और हर
प्रश्न पत्र को पढ़ने से पहले उसका पाठ्यक्रम जान लेना बहुत ज़रूरी होता है और इनमें से कुछ दोहे तो आप लोगों के द्वारा पूर्व की कक्षाओं में पढ़ भी लिए गए होंगे। इसके बाद आता है आपके द्वितीय प्रश्न पत्र और उसका नाम है नाटक और एकांकी। यहाँ आपके इसके 3 खंड किए गए हैं। नाटक जो है वो आपके चलता है कोणार्क और इसके लेखक का नाम है जगदीश चंद्र माथुर। खंड ब में एकांकी और एकांकी जो है वो कुल 7 एकांकीकार आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। राम कुमार वर्मा और इनकी एकांकी का नाम है उत्सर्ग, भुवनेश्वर, तांबे के कीड़े, उपेंद्र नाथ अष्ट, नया पुराना, विष्णु प्रभाकर, ममता का विष, लक्ष्मी नारायण लाल, काल पुरुष और अजंता की नर्तकी, धर्मवीर भारती, आवास का नीलाम और सुरेंद्र वर्मा, हरी घास पर घंटे भर। ये आपके एकांकीकार हैं। और इसके बाद आता है आपके खंड से नाटक एवं एकांकी का उद्भव एवं विकास। आपको पढ़ना है कि नाटक का उद्भव और विकास कैसे हुआ और एकांकी का उद्भव और विकास कैसे हुआ। अंक विभाजन जो किया गया है वो आपके कुल 4 व्याख्याएं पूछी जाएगी, 2 नाटक से, 2 एकांकी से, आंतरिक विकल्प अर्थात अथवा इसमें विकल्प के रूप में आपको देय होगा, 36 अंक की आपकी व्याख्या होगी। इसके अलावा कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। खंड अ और ब में से नाटक पर 2 प्रश्न और एकांकी पर 2 प्रश्न, 2 प्रश्न दोनों में से, और कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न। खंड अ और ब में से नाटक पर 2 प्रश्न और एकांकी पर 2 प्रश्न, इनमें भी आंतरिक विकल्प देय है। खंड स में से 1 टिप्पणी और इसमें भी आंतरिक विकल्प देय होगा अथवा पूछा जाएगा। तो जो भी आपको अच्छा लगे वही आप टिप्पणी कर सकते हैं और ये टिप्पणी आपकी होगी 8 अंक। 4 जो निबंधात्मक प्रश्न होंगे वो एक प्रश्न आपके 14 अंक का होगा, तो 56 अंक के आपके 4 प्रश्न हो गए, 36 अंक के आपके 4 व्याख्याएं होगी, 9 चौक 36 और 8 अंक का आपका टिप्पणी प्रश्न हो गया। धन्यवाद।